विचार अमृत में आपका स्वागत है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी बन रही है सुविचारों ने शंखनाद की। जैसे जैसे हम ये विचार अमृत का पान कर रहे हैं, आज के कॉन्टेक्स्ट में इन सूत्रों का महत्व हमें थोड़ी गहराई से और अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो आज का सूत्र 12वें अध्याय से 19वां श्लोक है गीता से। यहाँ पर फिर एक बार ये संवाद के रूप में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों समान है, जो मननशील है, स्व के शरीर की कोई भी अवस्था हो उससे संतुष्ट है, जहां वो रहता है उस स्थान के ऊपर उसे कोई ममत्व नहीं, ना ही कोई आसक्ति है, ऐसे स्थिर बुद्धि भक्तिपूर्ण व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है। तो अब देखो, ये परमात्मा बनने जैसी बात है। जो डिटैचमेंट का पार्ट, कर्म का पार्ट गीता से समझना है, परमात्मा के प्रिय बनने की बात है, तो बहुत अच्छी तरह से कृष्ण ने इस श्लोक में समझाया है। तो चलो आज इसको भी एक अच्छी स्टोरी से समझते हैं। थोड़ा कठिन है ये फुल्ली डिटैच हो जाना, क्योंकि जो संस्कार टाइम इनफाइनाइट से हम पाल के बैठे हैं, मोह के वश हो, अज्ञान के वश हो, वो मिथ्यात्व हो। लेकिन आज कृष्ण हमें उससे बाहर निकलने का मौका दे रहे हैं। तो ये स्टोरी है कुरु प्रदेश की रानी, थोड़ी राक्षसी प्रकृति की थी। वो बिना किसी के कोई भी फॉल्ट ना भी हो तो उसे दुख देने में उसको आनंद सा आता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये 2500 साल के ऊपर का समय था, जहाँ पे बुद्ध इस प्रदेश से निकलने वाले थे। तो उसे ये समाचार मिल गए कि वो कोई बुद्ध इतने आध्यात्मिक व्यक्ति है, यहाँ से आने वाले हैं। तो उसने सबको तैयार किया कि ये बुद्ध जैसे यहाँ आए तो उसका स्वागत इस तरह से करना है कि उसका अपमान करना है, उसको ह्यूमिलिएट करना है, मतलब बहुत ही दुख पहुँचाना है। तो जैसे बुद्ध आ गए तो वहाँ के लोग उन्हें चोर, गधा, ढोंगी ऐसे अपशब्दों की झड़ी बरसा दी। जहाँ जाए वहाँ यही बात सुनने मिली। बुद्ध बड़े शांत चित्त से आगे बढ़ते गए, पर उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनसे ये सहन नहीं हुआ। आनंद ने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवंत हमें इस नगर से वापस लौट जाना चाहिए। बुद्ध ने आनंद के सामने देखा और कहा, बता कहाँ जाना है। आनंद ने कहा, प्रभु ऐसे नगर में चलते हैं जहाँ कोई ऐसे अपशब्द से आपका स्वागत ना करे, आपको अपमानित ना करे। बुद्ध ने कहा, आनंद अगर दूसरे शहर में भी ऐसे ही लोग अपमानित करेंगे तो फिर आनंद ने कहा, तो फिर और कहीं चले जाएंगे, तीसरे नगर में चले जाएंगे। बुद्ध ने धीरे से अपना हाथ आनंद के कंधे पे रखा और कहा, नहीं आनंद, और कोई अन्य नगर में नहीं जाना, यहीं रहना है। जहां अपना अपमान हो रहा है वो स्थान हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यही स्थान में से हमें आदर ना मिले और अपना जीवन
और कार्य हम ऐसा करें यहाँ पे कि ये अपमान जो कर रहे हैं वो आदर में परिवर्तित हो जाए। लोग अगर कोई प्राणी को वश में कर लेते हैं तो बड़ा उत्तम मानते उसको, लेकिन आनंद ऐसे पशुओं को वश में रखने से ज़्यादा या हजारों लाखों को वश में रखने से ज़्यादा सबसे उत्तम तो यही है कि हम स्वयं को वश में रखें। कितनी बढ़िया बात कर दी। तो इसका बोधामृत तो यही है कि लोग अपने लिए क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, ये अपने कंट्रोल में तो है ही नहीं ना। पर उनकी बातों की अपने ऊपर कितनी असर होने देनी, ये तो अपने हाथ की बात है। अपने आसपास के लोग, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने परिवार के सभ्य, उनको वश में रखने की बजाय हम अपने खुद का ही वशीकरण सीख लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो आज के संक्षेप में डेविड ब्रिंकले एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो गए यूएसए के, काफ़ी पायनियर थे अपने फील्ड में। वो ब्रॉडकास्टिंग में काफ़ी उनका नाम था। वो बहुत बढ़िया कहते हैं। वो कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही है जो दूसरों के द्वारा फेंकी हुई ईंट का उपयोग करके खुद का बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। मोदी जी याद आते हैं ना आपको, बस ऐसा ही है। तो यही पॉजिटिव सोच है। आपका जीवन शुभ रहे। आपके जीवन में भी आपके ऊपर फेंकी हुई ईंट को आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में उपयोग कर ले। मैं भी करूँगा। नासिक से अमित के आत्म नमस्कार।